नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पौड़ी से बड़ी खबर के साथ। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर, तो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत 3 पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। तीनों आरोपियों के खिलाफ जांच जारी, तो जांच टीम लगातार जांच में जुटी हुई है, कार्रवाई निरंतर जारी। तो एसएसपी की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल तेजी से आगे जारी है। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों पर यह गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ लगातार जांच पड़ताल जारी है। जांच टीम लगातार हर एक पहलू पर जांच में जुटी हुई है। वहीं एसएसपी की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को लेकर बयान दिया है कि कार्रवाई जो है वो निरंतर जारी, और अब तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर लगातार जो है जांच पड़ताल यहां पर जारी है, और अब इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई अब आगे देखने को मिलेगी। तो अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पौड़ी से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो लगातार अंकिता को इंसाफ दिलाने की गुहार चौतरफा जो है वो उठ रही है, और ऐसे में प्रशासन से लेकर शासन पूरी तरीके से गंभीरता से नजर बनाए हुए है, और तीनों आरोपियों की मुश्किल इसी के साथ और बढ़ते हुए नजर आ रही है। गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। जांच टीम जो है वो लगातार जांच पड़ताल में हर एक एंगल से जांच में जुटी हुई है। अंकिता हत्याकांड मामले में जो तीनों अभियुक्त हैं, पुलकित आर्य, अंकित व सौरभ, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत जो थाना लक्ष्मण झूला है वहां पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है, और उसमें अभी आगे उसमें विवेचना की जाएगी। तो अब इस पूरे मामले पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ लगातार जांच टीम जो है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वही एसएसपी की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम की जांच को लेकर कहा है कि कार्रवाई इस पूरे मामले पर निरंतर जारी है, और दोषियों पर सख्त कार्रवाई यहां पर होगी। तो ये वो 3 आरोपी जिन्होंने इस पूरे खूंखार घटनाक्रम को अंजाम दिया था, और अब इन्हें फांसी तक के फंदे पर लटकाए जाने की मांग जो है वो लगातार अंकिता के इंसाफ दिलाने के लिए की जा रही है। और ऐसे में शासन से लेकर प्रशासन पूरी तरीके से गंभीरता से जुड़ा हुआ है। संवाददाता आलोक रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, अब तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया, इसके साथ मुश्किलें और तेजी से बढ़ते हुए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आरोपियों को पहले ही हिरासत में लिया गया है और कई बार रिमांड में एसआईटी पूछताछ भी कर चुकी है। इसके बाद जो नवनियुक्त एसएसपी पौड़ी में आई हैं श्वेता चौबे, उन्होंने जो तीनों आरोपी हैं उन पे गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है, जिससे अब कहीं न कहीं जो आरोपी है उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। कहीं न कहीं न्याय की मांग भी लगातार की जा रही थी अंकिता के घर वालों की तरफ से, तो कहीं न कहीं इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा है इसलिए। बिल्कुल, जांच टीम की तरफ से क्या कुछ कहां तक जांच यहां पर पहुंची है, क्योंकि अभी भी इंसाफ की जो डगर है वो आसान नहीं। आलोक जी बिल्कुल, क्योंकि एसआईटी अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, और कई सबूत भी एसआईटी ने जुटाए हैं, हालांकि उनका खुलासा होना भी बाकी है। और अंकिता के जो परिजन हैं वो भी लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की थी पूर्व में, लेकिन एसआईटी भी अपनी जो जांच है वो एसआईटी का कहना है कि तीव्रता से ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए। तो तीनों के खिलाफ जांच यहां पर जारी। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री में संदिग्ध हालातों में आग लग गई, और पुलकित आर्य की गंगा भोगपुर स्थित आंवला कैंडी की फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सवालों के घेरे में। हालांकि फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। एक तरफ लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल जो है वो तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की फैक्ट्री में आग लगना सवाल खड़े कर रही है।
जो हमारी वहाँ पे 24 घंटे पीएसी तैनात है, प्रॉपर फोर्स तैनात है। आज सुबह पीएसी के जवान द्वारा ही ये सूचना दी गई कि जो फैक्ट्री का पीछे वाला पोर्शन है ऊपर का, वहाँ से धुआं निकल रहा है। जिस सूचना पे तुरंत ही प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण झूला व साथ में जो हमारी फायर की टीम है वो मौके पे पहुंची। जो लोकल वहाँ के जेई थे इलेक्ट्रिसिटी विभाग के, वो भी पहुंचे और मेन जो उसमें ये पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो वहाँ इन्वर्टर था उससे आग लगी थी। जो वो पीछे वहाँ गत्ते रखे थे फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें नुकसान हुआ है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता आलोक रावत हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, एक तरफ लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई जांच टीम जो है वो तेजी में जांच में जुटी हुई है, दूसरी तरफ इस मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की फैक्ट्री में संदिग्ध हालातों में उसकी आग लगना, उस बात का खुलासा अभी तक क्या हो पाया है, क्योंकि तमाम गंभीर सवाल खड़ा करती है। देखिए, जहाँ तक पुलिस का कहना है तो पुलिस साफ तौर पे ये कह रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये जो आग है ये फैक्ट्री में लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी तक जो जांच है वो पूरी नहीं हो पाई और ऐसे में एकदम से फैक्ट्री में आग लगना कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा भी अधिकतर लोग जता रहे हैं कि सबूत अभी तमाम मिल सकते थे, लेकिन अचानक से फैक्ट्री में आग लगना कहीं न कहीं कई संदेह पैदा कर रहा है। जी बिल्कुल, कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े कर देता है, लेकिन फैक्ट्री में जिस तरह से आग लगी है, आप कह रहे हैं कि अभी पुलिस शॉर्ट सर्किट यहाँ पर बता रही है, तो क्या ये पूरी तरीके से पुख्ता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या फिर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच पड़ताल पुलिस की अभी भी जारी? देखिए, अभी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है जो फैक्ट्री है उसकी जांच भी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आलोक तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस की नजर है, दूसरी तरफ फैक्ट्री में जो आग लगी वो सवालों के घेरे। तो हिमाचल दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, हिमाचल में 3 जनसभाओं को मुख्यमंत्री धामी की तरफ से संबोधित किया गया। चौपाल, पच्छाद और पांवटा साहिब में जनसभा सीएम धामी की। तो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम धामी ने रैली की, वोट यहां पर देखिए अपील लोगों से की गई। तो पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बनाया है स्टार प्रचारक। तो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। हिमाचल में सीएम धामी ने 3 जनसभाओं को संबोधित करते हुए वोट करने की अपील बीजेपी प्रत्याशियों के हित में की है। तो बता दें कि चौपाल, पच्छाद और पांवटा साहिब में जनसभा को संबोधित करते नजर आए सीएम धामी, जहां पर उन्होंने उत्तराखंड के विकास के रोड मैप को लेकर वोट मांगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की। तो इन जनसभाओं के दौरान अपार जो जनसैलाब का वो उमड़ता हुआ नजर आया। हमारे कार्यकर्ताओं ने और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने फिर से काम करने वालों को प्राथमिकता दी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। क्योंकि उसके पीछे हेतु था, लोगों ने सारी सरकारें देखी हैं, पहले की सरकार भी देखी, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी देखी, उनके शासनकाल को भी देखा। तो लोग चुनाव कर रहे थे 2 चीजों में, एक काम करने वाले और एक कारनामे करने वाले, और कारनामे भी वो जो काले कारनामे वाले। आप लोग अभी नारा लगा रहे थे ना कि झूठे वादे नहीं करेंगे, साफ नियत, सच्चे वादे, यह है भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और जो कहेंगे वो करेंगे। देखिए, यहां हिमाचल के अगर हम विकास की बात करें तो आप लोग काफी आगे हैं। पूरे अभी बलबीर सिंह जी मुझे बता रहे थे कि एशिया का सबसे अमीर गांव बागवानी के क्षेत्र में कहीं है, तो उसका सौभाग्य अगर किसी स्थान को प्राप्त है तो हमारे इसी चौपाल विधानसभा को प्राप्त है। तो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से आयोजित देहरादून मैराथन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिलाई और 2025 तक उत्तराखंड को मादक पदार्थ से मुक्त कराने का लक्ष्य भी रखा। मैं आप सबकी इतनी संख्या देखकर कह सकता हूं कि जो
हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न है और जो संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसको हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने गढ़ने का काम किया था, वो साकार हो रहा है और वो संकल्प सिद्ध हो रहा है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं आज से आजीवन मादक पदार्थों के नशे से मुक्त जीवन व्यतीत करूंगा। रन फॉर यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। यह निश्चित रूप से जहाँ हम राष्ट्रीय एकता के एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को, उनके संकल्प को साकार करने के लिए हजारों हजार युवा आज यहाँ पर आए हुए हैं। इसके साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा। सिंह धामी जी और इन लोगों ने ये शपथ ली है कि मेरे उत्तराखंड को, मेरी देवभूमि को नशा मुक्त और एकता के सूत्र में ऐसा बांध दीजिए जैसा नाम है देवभूमि। देवभूमि में कौन होने चाहिए? देवता होने चाहिए। अब अगर देवता होने चाहिए तो देवता तो ऐसे काम न करें जैसे दैत्य कर रहे हो, जो अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपना ही हाथ काट रहा हो, कोई अपना ही पैर काट रहा हो। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और देहरादून से बड़ी खबर है, सिमधामी ने बैराज का किया निरीक्षण। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डाक पत्थर बैराज का स्थलीय निरीक्षण सिमधामी ने किया। देहरादून स्थित डाक पत्थर बैराज का निरीक्षण करते नजर आए सीएम धामी। तो तस्वीर भी आपको हम उस दौरान की दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने एक एक चीजों को बारीकी से यहां पर जाना और परखा, अधिकारियों से जानकारी जुटाई गई। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून से, जहां धामी ने बैराज का निरीक्षण यहां पर किया। डाक पत्थर बैराज का स्थलीय निरीक्षण करते हुए, अधिकारियों से जानकारी जुटाते हुए तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद दिखाई दिए। मेजाखोली ब्लॉक में आयोजित कृषि, औद्योगिक और विकास मेले के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा। रुद्रप्रयाग मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब हुए। माहारा ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार से लिप्त होने के, गलत कार्यों में संलिप्त होने के साथ साथ सनातन परंपरा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। ट्रिपल एससी में इतना बड़ा घोटाला आया है सामने, और जिसमें जिस तरीके से जमानतें मिल रही है, इससे लगता है कि केस को बहुत मजबूती से सरकार ने प्रस्तुत किया, प्रशासन ने प्रस्तुत नहीं किया, और उसमें कुछ ना कुछ अंदर बात जरूर निकल के सामने आएगी कुछ दिनों बाद। दूसरा, विधानसभा में हमने देखा कि जिस तरीके से योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार करते हुए, विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए नैतिकता का पतन हुआ है, और बड़े राष्ट्र, बड़े नेताओं ने अपने परिजनों को, अपने परिवार के लोगों को योग्य लोगों की जगहों पर बैकडोर से एंट्री कराई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। राजनीति में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखें इन पिछले 8-9 वर्षों में, मुश्किल से 7 या 8 वर्ष हो रहे हैं, 9 सरकारें ये गिरा चुके हैं। विधायकों की खरीद की बात आती है। आज ही सिसोदिया जी ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने विधायकों की खरीद करने की कोशिश बीजेपी की दिखाई है, और 9 स्टेट्स की सरकारें अभी तक गिर चुकी हैं इसी तरीके से। तो ये साफ देखने में आ रहा है कि दिखाने के लिए लोकतंत्र है, वोट के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जहां मैंडेट नहीं भी मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी पैसे के दम पे, प्रलोभन के दम पे या डराने की वजह से अपनी सरकारें गठित कर ले रही है, जो चिंता का विषय है। निश्चित तौर पे बहुत ही निराशाजनक है, और मंदिरों के, मठों के जो अपने नियम कानून हैं उनको भी ताक पे रखा जा रहा है।
केदारनाथ बाबा के यहाँ जिस तरीके से कैमरे लेके प्रधानमंत्री गए और जिस तरीके के वहाँ के अध्यक्ष जी ने अपने फोटोग्राफ्स गर्भगृह के शेयर किए हैं, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया कि भोजन और पूजा जो है पर्दे में होनी चाहिए, उसका पूरी तरीके से उल्लंघन है। और भोले बाबा के यहाँ तो कोई भी जाए, भगवान केदार के यहाँ कोई भी जाए, याचक के रूप में जाता है, आशीर्वाद लेने जाता है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और जिस तरीके से बाबा केदार को लेकर अपने आप को महिमा मंडित करने की कोशिश की है, निश्चित ही से सनातन धर्म को नुकसान हुआ है। तो हल्द्वानी में 2 दिवसीय जोहार महोत्सव का आयोजन किया गया। जोहार घाटी के लोगों की तरफ से आयोजित इस महोत्सव में भारी भीड़ देखने को मिली। आपको तस्वीरें दिखाते चीन की सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी और मिलम के लोगों की तरफ से 2010 से आयोजित किए जा रहे जोहार महोत्सव का इस बार भी आयोजन किया गया। महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्थानीय कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने लोगों के मन को मोह लिया। बड़े बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी से जुड़े लोग इस महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। साल के जोहार महोत्सव में काफी उत्साह है और हमारे मुख्य उद्देश्य हमारा अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना और अपने धरोहर को सुरक्षित रखना है, जिसके लिए हमारे दूर दूर से यहाँ पे स्टॉल लगाने आए हैं। पहाड़ की भौगोलिक परिदिशा के चलते इस समाज को हमेशा पलायन का सामना करना पड़ता रहा है। बावजूद इसके इस समाज ने अपनी संस्कृति को संजो कर रखा है। तो कानपुर में कुमाऊं संघ की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगीलो कौलिक का आयोजन किया गया। लाजपत भवन मोती झील में आयोजित इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर संजय काला, डॉक्टर जगदीश सिंह रावत ने शिरकत की और दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड से आई बिहान सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था ने देवभूमि की संस्कृति पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी। उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है और ये हर साल किया जाता है, बढ़ चढ़ के किया जाता है और जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिस बात की हमें बहुत खुशी है कि लोग अपना कल्चर भूलेंगे नहीं। और हम लोग कल्चर याद अगर अपने बच्चों को नहीं दिलाएंगे तो बच्चे कल के दिन उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको भूल जाएंगे। तो इसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। कानपुर में पहाड़ी कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया। तो इस दौरान जो प्रस्तुतियां देने वाले कलाकार वहां पर पहुंचे तो